नवरात्रि का महात्म क्या है तो मैं बता चुका हूँ। ये रात्रि है, दिन नहीं। और देवताओं की उपासना दिन में और भगवती की उपासना, तमोगुण की उपासना रात्रि को होती है। हमको रात्रि से प्रकाश की तरफ जाना है और इसमें विशेष आराधना भगवान शिव की भी होती है, भगवती दुर्गा की भी, दोनों ही। शिवरात्रि भी रात्रि है, ये भी रात्रि। इसमें भगवती की उपासना की जाती है, विशेष रूप से शक्ति की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब हम रात्रि को सो जाते हैं तो डेड हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्प्राण तो नहीं कहेंगे, निर्बल हो जाते हैं। आंखें खोलने की भी पावर नहीं, बंद हो जाते हैं, नींद के मारे गहरी नींद में सो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। और क्रिया की शुरुआत कब होती है? वही रात्रि का पिछला प्रहर, जिसको हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो क्रिया की शुरुआत है। और सबसे पहली हमारी क्रिया होती है पलकें उठाना। इसलिए आपने देखा होगा रामकृष्ण आदि शंकर जी, जितने भी हम सबसे सूक्ष्म जो चित्र बनाते हैं वो जो है पूरे होते हैं, लेकिन दुर्गा जी का जो हम सूक्ष्म चित्र बनाते हैं केवल 2 नेत्र बनाते हैं। आपने देखा होगा दुर्गा जी का चित्र बहुत जगह देखा होगा, उसमें कोई अंग प्रत्यंग नहीं दिखाया, केवल 2 नेत्र दिखाए गए, त्रिशूल और 2 नेत्र। तो त्रिशूल 3 शूल हैं, तमोगुण, ये माया के 3 शूल, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। बीच में है रजोगुण, इधर सत्वगुण, इधर तमोगुण। तो दोनों के बीच में 2 नेत्र लगाए जाते हैं। रजगुण की एक तरफ नेत्र है सत्वगुण, एक नेत्र तमोगुण की तरफ। त्रिशूल बना करके 2 नेत्र लगा लेते हैं। ये दुर्गा जी का सबसे सूक्ष्म चित्र है, जिसमें कोई कान नहीं, केश नहीं और अंग प्रत्यंग नहीं, केवल 2 नेत्र दिखाए जाते हैं। अर्थात यह है तमोगुण से जगना, अर्थात आंखें खोलना। शिवरात्रि का अंतिम प्रहर, जहाँ जो व्यक्ति निष्क्रिय था, अब तक सोया था, वो क्रियाशील होने लगता है। और क्रिया में सबसे पहले मनुष्य क्या क्रिया करता है जगने के बाद? माने जो ही उसकी पहले मन से जगता है, उसके बाद प्रथम क्रिया इंद्रियों में जो आती है वो नेत्र में आती है, उसकी ऊर्जा नेत्रों में आती है, तो तुरंत वो पलकें खोलता है। तो पहली इंद्रिया हमारी क्रियाशील होती है, जगने के जगते ही वह नेत्र इंद्रिय है। तो भगवती दुर्गा जी का एक नाम है नैना देवी, नेत्रों की अधिष्ठात्री देवी, जहां भगवती के नैन गिरे थे। और नेत्र प्रकाश देखते हैं, अंधकार नहीं देख सकते, अंधकार में कुछ दिखाई नेत्रों को देता है, वहां प्रकाश। इसे तमगुण रात्रि में प्रकाश जगाते हैं, नेत्रों से उसके दर्शन करते हैं। ये परम पवित्र तुम्हारी प्रथम इंद्रिया जो क्रियाशील होती है वो नेत्र होते हैं। तो नवरात्रि का महात्म है कि हम भगवती मातेश्वरी की आराधना करें, शक्ति की आराधना करें। शक्ति की शुरुआत मैंने बताया नेत्रों से होती है। प्रथम क्रिया हमारी जगने के बाद, जब हम निष्क्रिय होते हैं, जगने के बाद क्रियाशील हमारी प्रथम इंद्री नेत्र इंद्री होती है। तो ये महात्म है नवरात्रि का कि नवरात्रि में हम दुर्गा की आराधना करके और उनसे क्रिया शक्ति प्राप्त करें, क्योंकि शक्ति तो सबके अंदर पूर्ण है, आत्मा सो परमात्मा, लेकिन उनकी शक्ति प्रकट नहीं है। तो प्रकट शक्ति प्रथम नेत्रेंद्रिय से होती है। और जब मनुष्य जन्म लेता है, मनुष्य जब जन्म लेता है तो पहले इंद्रिय की तुरंत आंख खुली होगी और उसके बाद वो रोएगा, पहले आंख खुलेगी और उसके बाद वाणी, भगवती सरस्वती, भगवती सरस्वती का अर्थ वाणी, अर्थात तो रोएगा, आवाज निकालेगा बालक। ये उसकी दूसरी क्रिया है वाणी। पहली क्रिया नेत्र, दूसरी क्रिया है वाणी और तीसरी क्रिया उसकी दूध पीना। अब देखो तीनों चीजें, नेत्र हो गया भगवत दुर्गा से संबंध, और वाणी होगी भगवती महासरस्वती से संबंध, और दूध पीना पालन करता भगवान विष्णु, उनकी शक्ति पालन करने की वह महालक्ष्मी, तो वो होगी भगवती महालक्ष्मी, अर्थात पालन शक्ति। तो माँ पालन शक्ति दूध के द्वारा बच्चे का पालन करती है, ये भगवान विष्णु का कार्य। तो तीनों शक्तियाँ उससे मतलब, लेकिन प्रथम शक्ति क्रियाशील वो नेत्र इंद्रिय, अर्थात क्रिया से की शुरुआत कहाँ से? तमोगुण से, उसके बाद रजोगुण और रजोगुण के बाद फिर सत्वगुण में प्रवेश किया जाता है। तो नवरात्रि की आराधना में इन 3 देवियों की मुख्य रूप से हम आराधना करते हैं। और इसका यही महत्व है कि ये तीनों शक्तियाँ
आराधना करने से हमारे भीतर क्रिया शक्ति के रूप में एक्टिवेट माने एक्टिव हो जाती है। उससे व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। तो ज्ञान के द्वारा, भगवती सरस्वती ज्ञान के देवी है, तो ज्ञान के द्वारा हम अपनी कर्मेंद्रियों से अच्छे कर्म करें, ज्ञान के द्वारा अच्छे कर्म करें। इसलिए भगवती सरस्वती ज्ञान की देवी है। तो तीनों देवियों की आराधना करके हम इन तीनों देवियों की को से शक्ति प्राप्त करते हैं, अर्थात तमगुण से रजोगुण की तरफ जगने से सरस्वती की तरफ, ज्ञान की तरफ। इसलिए हम जीवन की शुरुआत भी हमारी होती है जब हम थोड़ा होश में आने लगते हैं, तो हमारे माँ बाप को चिंता होती है कौन से स्कूल में दाखिल कराएं। स्कूल का सीधा सीधा मतलब सरस्वती से, वाणी और विद्या की देवी, विद्याधन, विद्या ध्यान करते हैं। उसके बाद जब विद्याधन सरस्वती का काम पूरा हो जाता है विद्या ध्यान का, उसके बाद फिर जाते हैं महालक्ष्मी, अर्थात पैसा कमाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, फिर महालक्ष्मी। हमारे पूरे जीवन की जो हमारी दिनचर्या इन्हीं तीनों देवियों के, तीनों शक्तियों को केंद्र में रख करके हमारा जीवन हम व्याप्त करते हैं। तो इन तीन देवियों की हमारे ऊपर सदा कृपा बरसती रहे, इसलिए इन तीनों देवियों की आराधना मुख्य रूप से की जाती है। यह है नवरात्रि का महात्म।